हाय फ्रेंड्स, हमारा जो आज का सेशन है वो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन के लिए है। वीक टीम ग्रेटर नोएडा की तरफ से आप सभी को नमस्ते, वेलकम। गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो वेदों और ग्रंथों से संबंधित है, तो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य, आर्यों के संबंध में जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद विद्य धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। वैदिक साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र चारों वेदों में संकलित होते हैं और ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र से संबंधित ज्ञान। नेक्स्ट, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारी सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 1017 सूक्त होते हैं और अगर हम इसमें बालखिल्य सूक्त को जोड़ देते हैं तो ये 1028 सूक्त हो जाते हैं। बालखिल्य सूक्त क्या होते हैं? अष्टम मंडल में 49वें से 56वें तक आए हुए जो भी सूक्त होते हैं उन्हें हम बालखिल्य सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है, शाकाल, आश्लायन, वाष्कल, शंखायन और मांडुक्य। ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के अपने 2 ब्राह्मण होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, शंखायन और कोशित के ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ ऐत्रेय उपनिषद भी संबद्ध है। इसी तरह कोशित के ब्राह्मण में कोशित की आरण्य भी सम्मिलित है, जिसका एक अंश कोशित की उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सामवेद। कुल 75 सूक्तों को छोड़कर जो भी शेष सूक्त होते हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और उन्हें गाने के योग्य बनाया हुआ है। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक थी। इसका पाठ उद्गाता या उद्गात्र नामक पुरोहित करते थे। सामवेद के 3 पाठ या याचनाएं हैं। गुजरात की कौंथुन संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की रामायणिता संहिता। सामवेद का जो प्रधान भाग होता है वो होता है आर्चिक तथा ज्ञान। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यह एक गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञ की विधियों पर ज्यादा बल दिया हुआ है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित ज्ञान जो करते थे वो उद्धर्व्यु था, वह इसका पाठ भी करते थे और इसका कुछ हस्तकार्य भी करते थे। और जो 14 पुरोहित थे वो ये देखते थे, यज्ञ का निरीक्षण करते थे और मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से हो रहा है या नहीं वो भी देखते थे। इसमें मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख भी किया गया है कि हम मानव जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अथर्ववेद। यह निम्न स्तरीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था, अतः इसे वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो और वेदों को प्राप्त थी और इसे उन सब से बाहर ही रखा गया है। इसका कारण है तीनों वेदों का संबंध वैदिक यज्ञों से था, जबकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र थे। इस वेद में तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अपने आने वाले सेशन में मैं असाइनमेंट्स को कवर करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू।